बहुत होता है। Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is 3-dimensional geometry, class 12 mathematics, miscellaneous exercise of 11 chapters. देखिए 11 चैप्टर के एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ ओ बी द ओरिजिन एंड पी इज अ पॉइंट 1, 2, -3 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। तो देखिए OP इज अ लाइन एंड प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो डायग्राम अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो देखिए डायग्राम ऐसे बनने वाला है। जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, ये नॉर्मल है और यहाँ पर O पॉइंट है, ओरिजिन 0, 0, 0। P पॉइंट जो है वो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है 1, 2, -3। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ P, ठीक है, ओरिजिन P पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले देखिए हम DRS ऑफ OP फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे DRS ऑफ OP। क्या फाइंड होते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। तो हो जाएगा 1 - 0, यानी जो DRS होंगे OP के हो गया 1 - 0, 2 - 0, -3 - 0। इट मीन्स 1, 2, -3, ठीक है। अब DRS ऑफ लाइन OP जो है इज अ पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो लाइन OP इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक है, यानी DRS इक्वल हो जाएंगे ABC इक्वल हो जाएंगे 1, 2 और -3। तो देखिए DRS हमें पता हो गए, ठीक है, नॉर्मल के। अब पॉइंट से पास हो रहा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पासिंग पॉइंट P 1, 2, -3। तो देखिए दीज आर DRS एंड दिस इज अ पॉइंट। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं AX - x1 प्लस B y - y1 प्लस C z - z1 इक्वल टू 0। A इज अ DRS इज 1, x - 1, B की वैल्यू 2, y - 2 प्लस C यानी -3 एंड z + 3 इक्वल टू 0। आंसर आएगा x + 2y - 3z, ठीक है, -1, -4, -9 इक्वल टू 0। टोटल आंसर बनेगा -14 इक्वल टू 0। दिस इज अ प्लेन इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, आप इसे ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग वेक्टर फॉर्म पे गिवन है और इंटरसेक्शन प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 पे गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is contains by the line of intersection of the planes। अब देखिए प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, प्लेन गिवन है स्टूडेंट R डॉट, फर्स्ट प्लेन है R डॉट I + 2j + 3k -4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड प्लेन है एंड R डॉट 2i + j - का k
plus 5 equal to 0 and perpendicular to the plane r dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस में हमें फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स बाय द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखिए इंटरसेक्शन लाइन जो होगी बाय द प्लेन, यहाँ पर फर्स्ट प्लेन है और दिस इज अ सेकेंड प्लेन है। दिस इज अ P1 इक्वल टू 0, दिस इज अ P2 इक्वल टू 0, दिस इज अ इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, दिस इज इंटरसेक्शन लाइन जिससे प्लेन पास हो रहा है। दिस इज अ P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, इसकी नॉर्मल N2 है, इसकी नॉर्मल N1 है और इस वाले प्लेन की नॉर्मल N3 है। ठीक है, दिस इज अ थर्ड प्लेन। क्लियर? अब ये प्लेन हो गया इंटरसेक्शन प्लेन, यानी फैमिली ऑफ प्लेन। तो फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो P1 की वैल्यू है r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस का 4 प्लस लैम्डा। P2 की वैल्यू है r डॉट 2i प्लस j माइनस का k प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए स्केलर वेक्टर जो होगा वो अलग हो जाएगा। 4 स्केलर है, 5 स्केलर है, तो यहाँ पर r डॉट को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर हो गया प्लस लैम्डा ट्वाइस i प्लस j माइनस का k। ठीक है, माइनस का 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसमें DRS फाइंड करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा i कॉमन 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस j कॉमन 2 प्लस लैम्डा प्लस k कॉमन 3 माइनस लैम्डा और इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 5 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये जो प्लेन है न्यू प्लेन की इक्वेशन है, इसके DRS A B एंड C। ठीक है, तो इसके DRS क्या होंगे? DRS ऑफ प्लेन 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, दिस प्लेन is perpendicular to the plane। देखिए एक गिवन प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर है r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस प्लेन के DRS क्या होंगे? DRS ऑफ नॉर्मल लिखते हैं बच्चों वैसे, DRS ऑफ नॉर्मल। ठीक है, DRS ऑफ नॉर्मल ये हो जाएंगे 5, 3, माइनस 6। बोथ आर परपेंडिकुलर, देन फॉर्मूला यूज द A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 5 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 2 प्लस लैम्डा माइनस 6 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस 10 लैम्डा 3 2 जा 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 और प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। टोटल क्या आएगा? 10 3 13 19 लैम्डा और यहाँ पर होगा 5 11 और 11 और माइनस 18 यानी माइनस 7 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 7/19। ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये वैल्यू आप कहाँ पुट करने वाले हैं, लैम्डा की 7, लैम्डा वैल्यू कितनी आई है 7/19 पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 7/19 पुटिंग द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या लिखा जाएगा। आंसर आएगा बच्चों R.I, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 2 लैम्डा है तो लिखेंगे 1 + 14/19 + j। ठीक है, 2 + लैम्डा यानी 2 + 7/19 प्लस का k 3 - 7/19 और इक्वल टू हो जाएगा 4 - 35/19। 19 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 33I 45j और यहाँ होगा 50k और यहाँ पर आ जाएगा 76 - 35। ठीक है, 76 - 35 ये वैल्यू होगी 1 और 4 41। 19 से 19 बोथ साइड क्या हो जाएगा कैंसिल। दिस इज आंसर ऑफ प्लेन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए स्कूल में जनरली क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 - 5 -1 - 5 - 10 from the point of intersection of the line r vector equal to 2i - j plus 2k plus lambda 3i plus 4j plus 2k। ठीक है, and the plane r vector dot I minus j plus k equal to 5। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पर है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट इंटरसेक्शन लाइन एंड द प्लेन। देखिए एक प्लेन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज अ प्लेन, ठीक है, एंड दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, अब एक लाइन है जो इस प्लेन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने इस पे ये दिया कि ये एक लाइन है जो यहाँ पर इसे Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और P पॉइंट है -1 -5 -10 जिससे इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है PQ। ठीक है, तो अगर आपको Q पॉइंट पता हो जाए तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। PQ का डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखा लाइन जो है वो हमें इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। किसको? ये लाइन है
लाइन का इक्वेशन गिवन है, प्लेन का इक्वेशन भी गिवन है, आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा बच्चों? प्लेन का इक्वेशन आर को अगर हम लिखते हैं लोकस में तो आएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। दिस इज अ प्लेन इक्वेशन, ठीक है, प्लेन गिवन है इक्वेशन नंबर, इसे 2 लेट कर लेते हैं। लाइन का इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। देखिए हम इसे कार्टेशियन पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को वेक्टर में सॉल्व करेंगे तो पहले हम आर डॉट आर की वैल्यू जो है उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा, फिर ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? देखिए ऐसा नहीं कि कार्टेशियन से ही होगा, ये वेक्टर से भी हो जाएगा। ये जो टोटल आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ही तो करना होगा इसके साथ, लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लैम्डा आ जाएगा तो पॉइंट निकल आएगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो वेक्टर से भी कर सकते हैं और कार्टेशियन से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अभी मैं स्किप कर देता हूँ आपको यहाँ पर कि फर्स्ट मेथड जो है मैं आपको इसमें इस वाले पार्ट में हम लोग इसको किस मेथड से करते हैं, पहले कार्टेशियन से कर देते हैं फिर वेक्टर से कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहले कार्टेशियन से करते हैं। यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 इज हम मेथड नंबर 1 यूज करते हैं, मेथड 1 बाय द कार्टेशियन मेथड। फिर करते हैं वेक्टर से, ठीक है, कार्टेशियन मेथड से कर देते हैं, बाद में नेक्स्ट मेथड वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर कार्टेशियन पे लाइन क्या आ जाएगी बच्चों, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड DRS। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 z माइनस 2/2 इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए लाइन का जो जनरल पॉइंट होगा वो Q होगा, इस लाइन का जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा माइनस 1, z की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2। तो ये पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। कौन सा पॉइंट बन गया, पॉइंट Q। और पॉइंट Q जो है लाइस ऑन द प्लेन, पॉइंट Q लाइस ऑन द प्लेन। तो पॉइंट Q जो है लाइस ऑन द प्लेन है, तो यानी प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5, 3 to 5, 5 माइनस 4 लैम्डा, यहाँ 2 और 1, 3 to 5, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0। अब लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यहाँ पर पॉइंट निकल आएगा Q, पॉइंट Q की वैल्यू हो जाएगी, देखिए लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पॉइंट Q बनेगा 2, -1, 2। अब PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी बच्चों 2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 10 का होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9, 4, 16 प्लस 12 यानी 144। तो ये 25 हो जाएगा, है ना, 25 और 144 169, यानी 13 यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 13 यूनिट। तो दिस इज मेथड नंबर 1। मैंने इस क्वेश्चन को कार्टेशियन से किया है। अब देखिए वेक्टर से करते हैं इसे, मेथड 2 इसे वेक्टर से करके दिखाते हैं आपको। देखिए सेम क्वेश्चन के लिए मेथड 2 यूज करता हूँ।
और वेक्टर मेथड से हम करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर मेथड से इसलिए करते हैं कि कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो मार्क्स कार्टेशियन को वेक्टर में ले जाके करते हैं तो मार्क्स नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये लाइन है और ये प्लेन है, हम आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है इसका वैल्यू आर की जगह यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कॉमन तो 2 + 3 लैम्डा, जे कॉमन तो -1 + 4 लैम्डा प्लस के कॉमन तो 2 + 2 लैम्डा। अब ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आई 2 + 3 लैम्डा प्लस जे -1 + 4 लैम्डा प्लस के 2 + 2 लैम्डा, राइट। डॉट प्रोडक्ट विद आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करें आई का आई से, तो 2 + 3 लैम्डा माइनस प्लस हो जाएगा 1 - 4 लैम्डा, फिर +2 + 2 लैम्डा इक्वल टू 5। अब देखिए कितना आएगा यहाँ पे, 3 × 2 = 5, 5 में 4 गया लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 और 1 5, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ गई, 0 आ गई। पिछले वाले मेथड पे भी कितना आया था, लैम्डा का वैल्यू 0। अब बच्चे आर लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 0 तो 2i, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0 माइनस जे यहाँ पर 0 तो +2 के, ये पॉइंट आ गया Q, क्या आ गया, पॉइंट Q आ गया, लाइन का जनरल पॉइंट। बच्चों ये लाइन का जनरल पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट Q आ गया हमारे पास, कितना है 2, -1, 2। अब इन दोनों का क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो PQ इज डिस्टेंस फार्मूला, तो PQ में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए तो कितना होगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 10 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 + 16 + 144 यानी 169, यानी आंसर इज 13 यूनिट। तो देखिए मेथड 1 से किया तब भी आंसर वही है और वेक्टर से करेंगे तब भी आंसर वही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है लाइन और प्लेन का, तो लाइन का जो आर है वो आप प्लेन पे सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है, लैम्डा फाइंड हो जाएगा, पॉइंट क्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 1, 2, -4,
नहीं 1, 2, 3, 1, 2, 3 and parallel to the planes r vector dot I minus j plus 2k equal to 5 and r dot 3i plus j plus k equal to 6। ठीक है, देखिए वेक्टर में इसे करना है तो DRS निकालने पड़ेंगे। क्या फाइंड करने पड़ेंगे? DRS ऑफ लाइन। तो यहाँ पर पासिस पॉइंट ए वेक्टर गिवन है, तो लेट द DRS ऑफ लाइन, ठीक है, DRS ऑफ लाइन L, M, N। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको इसका एक इजी पैटर्न समझाता हूँ। देखिए दिस इज अ प्लेन, राइट, दिस इज अ नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक है, और ये जो लाइन है वो इस प्लेन के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर DRS क्या होंगे? नॉर्मल, जो प्लेन के जो नॉर्मल है यानी इसके DRS जो हैं, और ये जो लाइन के DRS हैं LMN, वो तो परपेंडिकुलर होंगे ना। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अब बच्चों ये जो लाइन है वो दूसरे प्लेन के भी पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकंड प्लेन हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उसको मैंने इस टाइप से ड्रॉ करा। तो यहाँ पर भी ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये भी इस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो यानी जब लाइन इस प्लेन की नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर है, ये P2 इक्वल टू 0 है और ये P1 इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स क्या होता है, लाइन जो है बोथ प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मीनिंग ये बोला जाता है कि जो लाइन के जो DRS होंगे वो N1 क्रॉस N2 होंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी इस लाइन के जो DRS होंगे, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वेक्टर में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो होता है वो A और B पर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो यानी n यूनिट वेक्टर किससे फाइंड करते हैं? A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B से। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकल आएगा? DRS फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर N1 क्रॉस N2 फाइंड कर लीजिए, ठीक है, I J K, ठीक है। क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि जो लाइन है वो नॉर्मल ऑफ DRS एंड सेकंड प्लेन के नॉर्मल ऑफ DRS बोथ पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो लाइन जो है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल्स ऑफ द गिवन प्लेन्स, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इसके जो DRS होंगे, DRS ऑफ लाइन के, वो कितने के इक्वल होंगे? N1 क्रॉस N2 के इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर N1 क्रॉस N2 फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1 -1 2 और यहाँ होगा 3 1 1, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? I, इसको आप करें तो हो जाएगा -1 -2, इसको आप हाइड करेंगे तो -1 -2 -j, ठीक है। इसको हाइड करेंगे तो 1 -3 2 जा 6 प्लस k लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी -3i प्लस 5j प्लस 4k।
तो ये हो गए DRS ऑफ लाइन, ठीक है, यानी ये हो गया बी वेक्टर। क्या हो गया? बी वेक्टर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं आप लोग? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है? आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा DRS कितने आ गए? -3i प्लस 5j प्लस 4k, ठीक है। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन। इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द vector equation of line, find the vector equation of line passing through the point, passing through the point 1, 2, -4, 1, 2, -4 and perpendicular to both lines given है यहाँ पर x -8/3 y plus 19/-16 z -10/7 and x -15/3 y -29/8 z -5/-5, ठीक है। अब देखिए लाइंस जो है वो लाइंस जो है बोथ लाइंस पर परपेंडिकुलर है। देखिए आप किस टाइप से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज दैट आप ये लाइन लेट कर लीजिए, इस वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। यानी ये जो लाइन है ये L1 = 0 गिवन है, ये L2 = 0 गिवन है और दिस इज L3 = 0। इसके DRS हम लेट कर लेते हैं L, M, N, ठीक है। इसके DRS क्या हो गए? L, M, N। अब यहाँ पर इक्वेशन गिवन है फर्स्ट, तो इसके DRS कितने हो गए? दिए 3 - 16, 3 - 16, 7 और इसके DRS कितने गिवन है आपको? DRS गिवन है 3, 8, -5। हमें DRS निकालने हैं LMN। तो आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लाइन, ठीक है, L1 पर भी परपेंडिकुलर हो, L2 पर भी परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब होता है कि उसके DRS दोनों का क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी हम इसमें DRS ऑफ लाइन L3 कैसे फाइंड करेंगे? DRS ऑफ लाइन, ठीक है, L3, इसको लेट कर लेते हैं बी वेक्टर। क्या लेट कर लेते हैं? बी वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर में लिखनी है। तो बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर DRS ऑफ दिस लाइन, यानी L1 क्रॉस प्रोडक्ट L2। तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं IJK, ठीक है। और यहाँ पर इसके DRS हैं 3 - 16, 7
और इसके डी आर एस हैं 3, 8 और -5। तो कितना आंसर आएगा इसका? बी वेक्टर कितनी वैल्यू आएगी? देखिए 80 -56 -j, ठीक है, -15 -21 प्लस k, ठीक है, 24 प्लस 48। तो आंसर आ जाएगा बी वेक्टर की वैल्यू 24 आई -36 तो प्लस 36 जे, और वो टोटल हो जाएगा 72 के। देखिए डी आर एस आ गए। अब पासेस पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला होता है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो आर वेक्टर इक्वल टू पासेस पॉइंट गिवन है आई प्लस 2j -4k, ठीक है, प्लस लैम्डा, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 24i प्लस 36j प्लस 72k आंसर। तो देखिए इसमें एक आपको पॉइंट है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। अगर कोई लाइन 2 लाइंस पर परपेंडिकुलर होती है तो उसके डीआरएस जो होते हैं उन दोनों लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट होती है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसके जो डीआरएस होंगे वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 पे दिया है प्रूव दैट द प्लेन इंटरसेप्ट a, b, c at a distance from the p points and prove that this one. Question number 21. देखिए 21 पर है कि प्लेन गिवन है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन गिवन है। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस a, b, c रिस्पेक्टिवली, ठीक है, and distance from origin is p, then prove that 1 upon p square equal to 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square। देखिए इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? a, 0, 0। वाई एक्सेस पर 0, b, 0। जेड एक्सेस पर 0, 0, c। तो इंटरसेप्ट प्लेन क्या होता है? इंटरसेप्ट प्लेन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना गिवन है? p। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, क्या होता है? p दिया हुआ है इक्वल टू p। तो यहाँ जाएगा p इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा
अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/p²। हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर। देखिए इज अ कंप्लीटेड 11 पॉइंट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 11 चैप्टर्स। ठीक है।